नमस्ते, मैं बालदूत टिल्लू। नहीं, आप लोग हंसिए मत प्लीज। बात क्या है कि मैं मतलब हम नहीं मतलब ठहरिए, मैं मिल्लू को फोन करता हूँ। मेरे पास मोबाइल टेलीफोन है। कहाँ गया? हेलो हेलो मिल्लू, जल्दी आ जाओ बालदूत के दफ्तर में। क्या है? क्यों फोन कर रहा है? मैं बिजी हूँ। प्लीज प्लीज, देखो मैं तुम्हें अपना जापान वाला स्टैम्प दे दूंगा। ओके। बात क्या है कि सब छुटकू पलटन, मतलब टिल्लू मिल्लू अप्पू गप्पू डॉली और हाँ भड़की कंपनी भी इम्तिहान के चक्कर में बिजी हैं, पढ़ाई, इसलिए वो आज यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो क्या हुआ, हम हैं। और वैसे भी सब मान लेने की बात है, और तुम बच्चे तो मान लेने में बहुत उस्ताद हो। मान लेते हो कि पेड़ बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं। I need a doctor. I'll take any medicine. I don't care how bad it tastes. If only someone could make me better. तुम तो ये भी मान लेते हो कि जादुई कालीन पर बच्चे उड़ते हैं, छोटे से चिराग में से जिन निकलता है। और कितनी बार तो खेल खेल में तुम लोग मम्मी पापा भी बन जाते हो, क्यों? तो इस बार मान लो कि हम टिल्लू और मिल्लू हैं। टिल्लू, ओह, मैं आ गई। मिल्लू, हाँ। मिल्लू, आज हम ना बालदूत का छुटकू पलटन वाला हिस्सा पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन बड़ी पलटन वाला क्यों नहीं? वो कोई और लोग करेंगे ना, हमसे बड़े। नहीं, वो भी हम ही करेंगे। अब मिल्लू नहीं तो मैं चली। अच्छा ठीक है बाबा, हम लोग ही करेंगे। तू अंदर तो आ। मेरा जापान वाला स्टैम्प दे दूंगा, स्काउट ऑर्डर। श्योर? या चल काजोल। प्रमुख संपादक तुम क्यों? क्योंकि मैं टिल्लू हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पहले पहुँचा हूँ। तो मैं चली। चल काजोल। अरे रुक 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 रुक, बैठ। ये ले बस। तो प्रमुख संपादिका जी, पहला कार्यक्रम क्या है? मुझे क्या मालूम, तुम सोचो। है? तो तुम क्या करोगी? मैं तुम पे नजर रखूंगी। नमस्ते, मैं हूं दिल्ली से बालदूत माइकल मसी। अभी हाल ही में यहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे ताशेर देश यानी ताशों के देश का सफल मंचन हुआ। 43 स्कूलों के 130 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। ये क्या? हंसते हो? हंसते हो? शर्म नहीं आती? हंसते हो? हंसते हो? तुम लोग कायदे में नहीं चलते? हंसते हो? हंसते हो? हंसी का तो फिर भी कुछ मतलब होता है, पर जो तुम अभी कर रहे थे उसका तो कोई मतलब ही नहीं। इस नाटक की कहानी पुराने दकियानूसी कायदों की धूल झाड़ती है। नौकर चाकरों की चापलूसी भरी सेवाओं से राजकुमार उकता जाता है, उसका सुख ही उसका दुख बन जाता है। बस करो, बस करो।
तंग आकर राजकुमार अपने दोस्त के साथ नाव में बैठ निकल पड़ता है दूसरे देशों की सैर को। पर बीच सागर में आता है तूफान। डूब जाती है नैया, गिर जाती है पतवार और बिछड़ जाता है खेवैया। मगर राजकुमार और उसका दोस्त किनारे आ जाते हैं ताशों के देश में, जहां लाल टोपी काली वर्दी वाले बनावटी लोग हैं जो मशीनी पुतलों की तरह चलते उठते और बैठते। उनके देश में ना हंसी थी ना खुशी, दिल और दिमाग का उन्हें पता ही नहीं था। पता था तो बस कायदा, घिसा पिटा पुराना कायदा। ऐसे में राजकुमार का वहां आना खलबली मचा देता है। ताश देश में आती है एक नई क्रांति। ताश देश के लोग मशीनी पुतलों से बन जाते हैं जीते जागते इंसान। कितना मजे का था ये ताश का खेल। हाँ। ए बच्चों सुनो तो, ये टीलू मीलू कौन है? हाँ, हम। तो बच्चों तुम्हारे लिए ये चिट्ठी है रजिस्टर्ड। कब से ढूंढ रहा हूँ, पता ही ठीक से नहीं लिखा है। ये देखो टिल्लू मिल्लू बाल दूध कार्यालय। थैंक यू पोस्टमैन अंकल। आप अंदर आइए ना। हाँ। थोड़ा पानी पीजिए। अच्छा बच्चों। आइए पोस्टमैन अंकल। पोस्टमैन अंकल, अच्छा पता कैसे लिखते हैं? बताता हूँ। वैसे भी अभी भी पोस्टल वीक हुआ है। ओ, मुबारक हो। कितनी खुशी की बात है। बच्चों खुशी तो तब होगी जब लोग पता ढंग से लिखेंगे। ये देखो ऐसे। देखो ये कितना सुंदर पत्र है, तुम ही देखो। श्रीमान भोलाराम गोलाराम मोटापा। ये हुआ नाम। 204 जंगल जिम मैंशन। ये फ्लैट और बिल्डिंग सामसुम स्ट्रीट। ये रास्ते का नाम चोर बाजार मुंबई 400003। ये पिन कोड। अक्षर तो देखो जैसे माणिक मोती। हाँ। ऐसी चिट्ठी देखकर पोस्टमैन का दिल खुश हो जाता है। पोस्टमैन अंकल, चिट्ठी आपके पास कैसे पहुंचती है? बताता हूँ। सबसे पहले तो जानते हो कि चिट्ठियां पोस्ट की जाती हैं। बाहर की हो तो लाल वाले में, और अगर स्थानीय हो तो हरी वाली पेटी में। तब जाके शुरू होता है डाक विभाग का असली काम। डाकिया दिन में 3 या 4 बार आकर चिट्ठियां निकाल उन्हें ले जाता है। देखते हो ना, ताले के बिना गुजारा नहीं। डाकघर में फिर अलग अलग शहर, गांव और कस्बे के हिसाब से चिट्ठियां छांटी जाती हैं। पिन कोड लिखना याद रखना, तभी चिट्ठियां जल्दी पहुंचती हैं। इन चिट्ठियों पर मोहर लगाते हैं, उस पोस्ट ऑफिस का और उस तारीख पर। ये आ गई हमारी डाक की लाल गाड़ी। इस इलाके के नाम आई चिट्ठियां लेकर। इन चिट्ठियों को यहां उतारा जाता है। फिर से छटाई जारी। अब यहां से बाहर जाने वाली तमाम चिट्ठियां रवाना होंगी जनरल पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का कामकाज निरंतर चलता रहता है और ये निकले हमारे बहादुर वीर अपनी अपनी मंजिलों पर अपने अपने डाक का खजाना लेकर। लो, मैं तो बैठ ही गया। बच्चों अभी ढेर सारी चिट्ठियां बांटनी है, अभी मैं चलता हूँ। ओके अंकल। ओके बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय अंकल। बाय बाय। बाय बाय। ए मिल्लू, हाँ। ये पोस्टमैन आज इतवार को डाक कैसे ले आया? स्पेशल डिलीवरी से, अपने स्पेशल प्रोग्राम के लिए। अरे स्पेशल में सब कुछ चलता है ना काजोल? ओह, ये चिट्ठी तो हमने पढ़ी ही नहीं। अरे हाँ, खोलो तो। ओह, पत्रिका है। हलचल, एनसिप न्यूज, बाल चित्रवाणी। हाँ, हमारी संस्था एनसिप में क्या क्या हो रहा है इसकी खबर हम बालदूत में बीच बीच में देते रहेंगे। ओके काजोल? तो फिर बताओ तो सही, क्या हलचल चल रही है? बताती हूँ। हमारी संस्था बच्चों के लिए फिल्में बनाती है और भारत में जगह जगह उनकी प्रदर्शनी भी होती है।
फेस्टिवल होते रहते हैं। उड़ीसा में ये बाल चित्र महोत्सव हुआ। उतावले छोटे दोस्तों से हॉल भर गया है। कुछ बड़े लोग भी फिल्म देखने बैठ गए। खूब जोरों शोरों से ये फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। अब उड़ीसा में ही हमारी एक नई फिल्म बन रही है। इसे बना रहे हैं बीर अंकल, A.K. बीर। नंदन फिल्म इज अबाउट ए 12-year-old बॉय जिसका नाम नंदन है फिल्म में, और द थीम ऑफ द फिल्म इज this 12-year-old boy gets fascinated with an imported toy car. He gets so much attracted to this toy car that later it becomes an obsession for him. जिस टाइम हमने शूटिंग किए थे वो टाइम इतना गर्मी था, तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना गर्मी में हम शूटिंग करेंगे। ये हमने उड़ीसा के जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहीं पे हमने शूटिंग किया, और इतना गर्मी के बावजूद इतना उसने दौड़ा है इस फिल्म में, was something very praiseworthy. अब मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ, मजे का है। सिली बॉय, चुटकुला तो मजे का होना ही चाहिए, हंसी वाला। लेकिन कभी कभी चुटकुला फुस भी तो हो जाता है। कैसे? मतलब कोई सुनकर हंसा ही नहीं तो। आइडिया! अगर कोई हंसा नहीं तो पता है हम क्या करेंगे? क्या? ठहरो, हम ये देखो, हम ये चलाएंगे। तो सुनो चुटकुला। सुनाओ। एक बार पता है क्या हुआ? तुम में से उधम सिंह कौन है? कौन है उधम सिंह? सुना नहीं? गिग्गी बन गई क्या? तुम में से उधम सिंह कौन है? पागल हो गया क्या? अरे बात क्या है? अरे इतनी मरम्मत हुई फिर भी हंसता है। कैसा उनको उल्लू बनाया? हाँ? मैं उद्धव सिंह हुई नहीं, मेरा नाम तो बुद्धू राम है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये चुटकुला। क्यों? इसमें कितनी मारामारी थी। हमें बालदूत में ये सब नहीं दिखाना चाहिए। कितने खराब थे वो सब गुंडे लोग। क्या कहा? क्या कहा? तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? थैंक यू। आओ आओ भाई। अरे बच्चे कहाँ गए?
बच्चों बाहर आओ। अरे बेटा वो फाइट असली नहीं थी, नकली थी। ऐसे कैसे नकली फाइट थी? वो तो बिल्कुल फिल्मों वाली फाइट थी। अरे फिल्मों में भी कौन सी असली फाइट होती हैं? वो तो सब नकली मामला है। चलो बेटा बाहर आओ, शाबाश बाहर आओ। मेरी गुड़िया। हाँ तो बच्चों अब तुम्हें बताएंगे हम कि फिल्म में फाइट कैसे होती है। मास्टर जी जरा इनको एक मुक्का मार के बताइए। जरूर। रेडी मंगल? रेडी। ये मुक्का तो इनको छुआ भी नहीं। हाँ। ये निकल गया। यही तो कमाल है, नकली को असली कर दिखाते हैं हमारे ये फाइट मास्टर। और गिरना कूदना जंप मारना ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा तो हमको जरा दिखाइए ना प्लीज। क्यों नहीं मास्टर जी? यस यस। आइए। सुनो बच्चों, स्विंग बोर्ड से जंप देखोगे? हाँ हाँ दिखा दो इनको। ताज ताज। रेडी खड़े। बुरा मत बेबी, ये चाकू नकली है। ये खून भी तो नकली है। ये गद्दा देखो, ये बॉक्स देखो। क्यों बच्चे, कोई आई चोट? नहीं। मंगल भाई जरा बॉक्स देना। ये जो तुम देख रही हो ना, ये इसके नीचे ये बॉक्स है और ये इसके ऊपर जो गद्दे पड़े हुए हैं, ये अभी तुमने छोटा सा जंप देखा, 8-10 बॉक्स, 2 गद्दे। लेकिन ये लोग जब बड़े बड़े जंप मारते हैं, 20-20 माले से जंप मारते हैं, तो सैकड़ों की तादाद में यही बॉक्स होते हैं वहां पर। देखो ये सब इस बॉक्स का कमाल है। ये हमारे बहादुर वीर हैं जो पूरी तरह ट्रेन है और फिल्मों में स्टंट दिखाते हैं। अच्छा तो हम चले? हाँ आपका पैकअप। अच्छा बच्चों। अच्छा बच्चों। थैंक यू। अंकल अब हम कभी नहीं डरेंगे। शाबाश। नहीं डरेंगे। अभी जो कुछ तुमने यहाँ देखा उसमें थोड़ा सा ढिशुम ढिशुम डाल दिया तो बन गई खिचड़ी। बड़ी स्वाद। मसालेदार। तो मैं चलूं? अंकल। बॉय। अरे मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बच्चे। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। बाय बाय। फिर आना। ए टिल्लू, हाँ? तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? क्या? जैसे मैं कहूँ, अगर वैसे तुमने अपनी नाक पकड़ी ना तो वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाओगे। इस कुर्सी तक भी नहीं पहुँच पाओगे, अपनी जगह पे ही अटके रहोगे। ए पागल, मैं अपनी नाक पकड़ने से एक जगह पे थोड़ी अटका रहूंगा। शर्त अगर तुम हार गए तो मुझे अपनी वाटर बॉटल दे देना। मंजूर। और अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपनी गुड़िया दे दूंगी। हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गुड़िया। अच्छा तो फिर ये लॉलीपॉप? ये छूटा। मैं बताऊं, तू मुझे अपना वो कंगारू वाला ऑस्ट्रेलिया का स्टैम्प दे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी तुम जीतने वाले तो हो नहीं। ए टिल्लू, अब यहाँ आओ और जैसे मैं बताती हूँ वैसे अपनी नाक पकड़ो।